कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर 2022 कक्षा 7 विषय संस्कृत का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपनी संस्कृत है इस वीडियो में और संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं मासिक आकलन का। ठीक है, पूर्णांक 25 अंक है यहाँ पे, तो 25 में से 25 अंक जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले, एक भी अंक जो है वो आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। आप देख सकते हो टोटल जो है प्रश्नों की अगर बात करें तो 10 प्रश्न है। पेरेंट खंड ब है आपका प्रोजेक्ट कार्य, जो 5 अंक का प्रश्न आता है। सभी सब्जेक्ट्स में जो है ये क्वेश्चन आता है 5 अंक का एक। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का। तो सभी का सॉल्यूशन अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आपको आखिर एंड तक देखना है। ठीक है, और किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपको कह रहा है यहाँ पे कि प्राचीनतम भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो पेरेंट इसका राइट ऑप्शन आप ए कर लीजिए। संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन भाषा है। ठीक है, जो पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, तो वेद लिखे गए हैं, वो भी कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। तो सबसे प्राचीन भाषा, कहने का तात्पर्य है कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो कौन है? संस्कृत है। ठीक है, कौन है? संस्कृत है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट कर लीजिए। देखो, प्रश्न नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको राइट आंसर करना है यहाँ पे दे वाला छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्या कर लेना है? लोकसभा जो है, लोक भाषा जो है वो क्या है? छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, दे वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं पेरेंट। तो प्रश्न नंबर 3 देखना है यहाँ पे कि सताम संगति भवती, सताम संगति भवती, तो इसका राइट आंसर हो जाए, मतलब संतों की जो संगति है ना वो क्या होती है? वो सत्संगति होती है। ठीक है, सत्य संगति ऑप्शन आपका ब वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सत्य संगति जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अतु लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है यहाँ पे कि दिवसे दिवसे क्षीणम भवती। ठीक है, तो इसका आंसर नोट करना पेरेंट, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर राइट करना है यहाँ पे। देखो, प्रश्न नंबर 4 का है कि दिवसे दिवसे स्वास्थ्यम क्षीणम भवती। ठीक है, दिवसे दिवसे स्वास्थ्यम क्षीणम भवती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या है? पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखो, प्रश्न नंबर 5 है कि श्रवण कुमार पितरो कुत्र उपाविशयत। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 का आंसर नोट करना पेरेंट यहाँ पे कि श्रवण कुमार पितरी एक वह निकाया उपावेश्यत। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या करा है? तो क्वेश्चन नंबर अपना 6 है यहाँ पे कि रामायण स्थ महाकाव्यस्य रचनाम कह अकरोत। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है। तो देखो, रामायण स्थ महाकाव्य रचना कह करो, रामायण जो महाकाव्य है उसकी रचना किसने की थी? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा कि रामायण स्थ महाकाव्यस्य रचनाम महर्षि वाल्मीकि अकरोत। किसने की थी रामायण महाकाव्य की रचना? महर्षि वाल्मीकि ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप ये लिख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 7 क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करो कोई 3 अपने को सेंटेंस दे रखे, 3 वाक्य दे रखे हैं यहाँ पे, जिनमें अपने को किन्हीं 2 का जो है यहाँ पे संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखो, मेघदूत गीति काव्य है, संसार में सज्जन भी है, उसके माता पिता प्यासे थे। तो तीनों का आप ट्रांसलेट देखना है यहाँ पे संस्कृत में। तीनों को संस्कृत में कैसे लिखोगे? मेघदूत इति गीति काव्यम, मेघदूत गीति काव्य है। ठीक है, जगती सजना अपि संति, जगत में सज्जन भी है, ठीक है, संसार में सज्जन भी है, तो ये वाला हो जाएगा। तस्य माता पितरो तृषितो आस्ताम, कि उसके माता पिता जो वो प्यासे थे, तो ये उसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 के तीनों के लिख लीजिए आप। लेकिन पूछे उन्होंने 2 ही है, तो आप जो किन्हीं भी 2 का कर सकते, चाहो तो आप तीनों का भी कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, आपके अंक जो वो नहीं काटे जाएंगे। अगला देखना, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नांकित पदों के अर्थ लिखो। जो निम्नलिखित अपने को पद दे रखे हैं, इनके अपने को क्या लिखने? अर्थ लिखने। पेरेंट अगर किसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो, निम्नांकित पदों के अर्थ लिखो। धृत्वा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसका अर्थ? देखो, धृत्वा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे
धारण करना, क्या हो जाएगा धारण। अगला था रामगिरी रीति, इसका अर्थ हो जाएगा राम की पहाड़, ठीक है। परोपकार का अर्थ हो जाएगा दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई करना। देखो 90 प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखना कि संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। संधि विच्छेद करो तथा संधि का नाम भी लिखो। शुद्धातः भवतिथि दिवसे, तो तीनों का आंसर देखना प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे। देखो शुद्धातः में दीर्घ स्वर है, संधि है, शु प्लस आते हैं, ठीक है। भवतिथि में भवति प्लस इति दीर्घ स्वर है, संधि है। दिवसे में दिव प्लस अवे, ठीक है। अयादि स्वर संधि है इसमें, ठीक है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न देखना, सत्संगति पर संस्कृत 5 वाक्य बनाइए। सत्संगति पर संस्कृत में जो अपने को 5 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की जो संगति है, संतों की जो संगति है, वही सत्संगति कहलाती है, ठीक है। अस्मिन संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना भी संति, कि हमारे इस संसार में जो है सज्जन भी है और दुर्जन भी रहते हैं, ठीक है। देखो मानव संसर्गश्यापी विशेष प्रभाव भवती सत्य संगेन, ठीक है। तो ये वाला आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, बस इतना सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। देखो मनुष्यन भव गुणाम उद भवंती, फिर ये वाला सेंटेंस छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो विवेकवान श्रद्धा भावन शीलवान, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 वाक्य आपको लिखने थे, यहाँ पे जो आप 5 वाक्य, ये 5 वाक्य आप पे लिख सकते हैं। तो 10वें प्रश्न का आंसर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी जल्दी बताइएगा। हालांकि जहाँ तक हो सके ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर्स विद सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आप जिस भी सब्जेक्ट का कमेंट करोगे वो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर। जरूर जो है इस वीडियो को शेयर